हाय गाइस, गुड इवनिंग ट्रेडर्स। स्वागत है आपका छोटा ट्रेड के डेली ट्रेड एनालिसिस में। आज हम बात करेंगे कि सुबह से हमने क्या ट्रेड किया और उसका क्या रिजल्ट रहा, आइदर दैट हिट द स्टॉप लॉस और टारगेट। तो डेली स्ट्रेटजी में आज हमने काम तो शुरू किया था सिल्वर के साथ। कल की ये मेरी पोजीशन थी। अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखा होगा तो मेरी पोजीशन ये कंटिन्यू चल रही है यहाँ पर। और ये हमने यहाँ से पोजीशन लिया था। अगर आप इसको देखेंगे तो ये पोजीशन मेरी यहाँ से थी। ये जो पोजीशन मैंने यहाँ पर ली थी, ये ली थी 62,225 के आसपास, और ये कंटिन्यू चली है। और जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ, 5 माइक्रो मैं ट्रेड करता हूँ इंस्टेड ऑफ एक सिल्वर मिनी, सिंगल मिनी की। तो हमने 200 पे लिया था और हमने स्टॉप लॉस यहाँ लगाया था 61,570 के आसपास। तो हमारा यहाँ स्टॉप लॉस हुआ था। 3 मैंने एग्जिट कर दी थी, 2 पोजीशन अभी अभी भी मेरे पास है। अब मैं आपको ये बताता हूँ, उस दिन मैंने आपको ये बताया था कि पोजीशन मैंने क्यों ली है। अभी इसमें ऐड मैंने कुछ नहीं किया है, क्योंकि यहाँ से ये जब भी हम डिस्कस करते हैं मैं हमेशा बताता हूँ, अगर गैप अप होता है तो एक कॉन्सेप्ट होता है कि ये गैप फिलिंग होगा। ये गैप फिलिंग एक दिन में भी हो सकता है, 2 दिन में भी हो सकता है। तो जब पोजीशन मैंने उठाया था, बाहर का मार्केट सिल्वर और गोल्ड के लिए अभी भी अच्छा है, तो ये पोजीशन मैंने देख के लिया था। अगर आप यहाँ पे देखें, इस पोजीशन पे अगर आप देखें तो ये यहाँ से लो अप लो अप लो, इसके बाद सीधा से इसने एक गैप मारा ऊपर तक का, ये गैप अप था। और उसके बाद ये अगर आप देखते हैं तो ये कंटिन्यूटी में एक बॉक्स पैटर्न में यहाँ चलता रहा, बॉक्स पैटर्न में यहाँ ये चलता रहा। और अगर मैं चाहता तो जैसे कि बॉक्स में मैं ट्रेड करता हूँ, ये बॉक्स में आने के बाद इसने नीचे जाके रीटेस्ट किया। अगर आप देखेंगे इसको यहाँ पे, अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर इसने ये यहाँ चला, यहाँ इसने रीटेस्ट किया। वैसे बॉक्स पैटर्न का एक रूल होता है कि अगर रीटेस्ट कर रहा है और अगर नीचे निकल रहा है तो आपको ये अच्छा खासा यहाँ पॉइंट देगा। अगर इसमें एग्जांपल के लिए अगर आप कोई भी ट्रेड उठा लें, मैं आपको बैंक निफ्टी का एक ट्रेड मैं बताता हूँ जो कि बॉक्स पैटर्न पर ही है। ये देखिए, अगर आप यहाँ देखते हैं बॉक्स पैटर्न को, अगर आप देखते हैं, ये देखिए, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना ये बॉक्स से निकला तो ये सीधा ऊपर गया, मतलब आपको प्रॉफिट बुकिंग दे देता है। उसके बाद मार्केट कुछ भी हो, यहाँ देखिए, ये देखिए, यहाँ से ये निकला, बॉक्स से निकला, ऊपर गया। और अगर आप यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी नीचे भी अब यही है, ये देखिए, ये यहाँ पर ये बॉक्स से निकला प्रॉफिट दिया, ये बॉक्स से निकला प्रॉफिट दिया, ये बॉक्स से निकला प्रॉफिट दिया। तो ये स्टैट्स है कि भाई इस तरह से आप पोजीशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी बॉक्स ने हमको एक इंडिकेशन दिया था कि भाई यहाँ पर आपको एग्ज़िट करना है अगर पोजीशन को। बट हमेशा की तरह हम ये लेके चलते हैं कि भाई मार्केट कभी भी अप डाउन हो सकता है, तो एग्ज़िट यहाँ होना था। बट हमने स्टॉप लॉस यहाँ पे दिया हुआ था, हमारे हिसाब से यहाँ पर स्टॉप लॉस एक रेंज है, 61,500 के आसपास की एक रेंज थी। इसके हिसाब से नहीं आना चाहिए था, बट मार्केट कभी भी हमारे हिसाब से नहीं चलता, अपने हिसाब से चलता है। जो भी स्ट्रेटेजी दी, अगर बॉक्स के ऊपर जाएगा तो ये निकलेगा, फिर ये ऊपर नीचे होता रहा, और यहाँ से इसने बॉक्स को काटा और ये नीचे आ गया। अब हमने यहाँ पर इसलिए नहीं काटा कि आपको हमेशा ये नहीं पता होता कि भाई यहाँ जाएगा, हाँ, बट एक अपना कैलकुलेटिव स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना चाहिए। अब जैसे मैंने, आप हमेशा मेरी ट्रेड में देखोगे तो ऊपर इसमें प्रॉफिट बुकिंग होती है हर जगह। अब अगर आप पीछे भी मेरा ट्रेड अगर आप देखते हो तो उसमें क्या होता है कि जो प्रॉफिट बुकिंग भी होती है, कि मतलब अगर आपने पीछे देखा है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, बहुत सारे हैं यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग इसमें होती है कि भाई अगर नीचे गया तो हमको बीच में हम पार्शियल बुक कर लेते हैं। अगर आप दूसरे स्टॉक्स में देखते हैं उसमें भी पार्शियल बुक कर लेते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको,
ये देखिए, ये रिलायंस की मेरी ट्रेड थी। हमने कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ स्टॉप लॉस लगाया था हमने 2600 पे। पहले एक पार्शल बुक यहाँ किया था, उसके बाद फिर हमने, मतलब प्रॉफिट में भी पार्शल बुक होता है, और अगर आप लॉस आपको हो रहा है तो लॉस में भी आपको ऐसे लेवल्स देने चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 3 माइक्रो मैंने निकाल दिया, तो लगभग 2100 पॉइंट लगभग अपने को यहाँ पर लॉस हुआ है। मतलब 3 अगर लेना, और 2 अपने पास अभी भी हैं, तो 2 अपन कैरी कर सकते हैं। कल भी मैंने आपसे कहा था कि सारी पोजीशन कभी भी नहीं कैरी करनी, कि अगर आप उसको रखना पाएँ तो, ठीक है ना। तो 2 पोजीशन मैं कैरी कर सकता हूँ। अब मुझे 2000 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हुआ है, अभी भी देखिए 61,200 के आसपास आ रही है। मेरा अगला स्टॉप लॉस यहाँ पर है, यहाँ बाइंग बनेगी मेरी। तो अब लोग का क्वेश्चन अगर यहाँ पर है तो आपको यहाँ शॉर्ट कर देना चाहिए। शॉर्ट तो हो सकता है, बट उसके जो लेवल है शॉर्ट के वो यहाँ नहीं बन रहे हैं। देखिए, एक लेवल ये है, इसका लेवल, एक लेवल ये है, और एक लास्ट लेवल ये है। अगर ये तोड़ेगा तब मैं यहाँ पर नीचे करूँगा बाइंग। अब हम यहाँ से सेल इसलिए नहीं कर सकते, क्योंकि जब शेयर होता है या कुछ भी एंटिटी गिरती है तो उसे अच्छे से करना चाहिए और अच्छे से बढ़ना चाहिए। अगर मैं इसको यहाँ पे लूँगा तो हो सकता है ये ऊपर नीचे होता रहे, बट अगर ये एक बार नीचे आ गया तो यहाँ पर चांसेस ज़्यादा है कि ऊपर आ जाए एकदम से। ठीक है गाइस, तो मेरी ये एक पोजीशन आज के दिन थी, जो कि 3 मैंने काट दी थी, 2 मेरे पास अभी भी है, जिसमें मुझे 2000 पॉइंट का लॉस हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट पोजीशन मेरी क्या है। फ्रेंड्स, मेरी नेक्स्ट पोजीशन थी डेविस लैब, जो कि मेरी पोजिशनल ट्रेड थी। अगर आप मेरे डेली वीडियो देखते हैं तो 23 तारीख को आपने देखा होगा कि मेरी एक पोजीशन यहाँ पर थी। अब चूंकि ये पोजिशनल ट्रेड था तो उसमें स्टॉप लॉसेस नहीं होते। मैंने अभी सिल्वर में स्टॉप लॉस इससे डाला कि मुझे इतनी पोजीशन कैरी नहीं करनी थी। डेविस लैब की मेरी एक कैलकुलेटिव पोजीशन है मेरे फंड के हिसाब से, कि भाई मैं इतना कैरी कर सकता हूँ। देखिए, मैंने स्टॉप लॉस यहाँ दिया था, तो 23 तारीख को ये स्टॉप लॉस हुआ नहीं। मेरे ट्रेड होने के बाद ये स्टॉप लॉस नहीं गया, और फिर 24 तारीख को भी ये कंटिन्यू रहा। 24 तारीख को जब इसने लो मारा, उसके बाद फिर हमने अपना स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे रखा कि यहाँ पर हम बाइंग करेंगे, सेलिंग नहीं, बाइंग करेंगे। ये जब चूँकि पोजिशनल थी, कल भी मार्केट अच्छा था। आप ये मान के चलिए कि 22 तारीख से मार्केट अच्छा है, बट कुछ स्टॉक्स रुक गए थे। जैसे आपने लास्ट डे आप मेरा एग्जांपल देखा होगा HDFC बैंक का। बैंकिंग अच्छी जा रही थी, बट HDFC नहीं जा रही थी। उसी तरह से डेविस लैब भी ऊपर नहीं जा रहा था। बट आज अगर आप देखें तो 25 तारीख का इसका जो लो है, ये देखिए 25 तारीख का 9/24 का इसका लो बना है यहाँ पर 3276। ठीक है, 3200 आप 70 भी इसको मान सकते हैं, या 3280 भी मान लीजिए। यहाँ पर आपने बाइंग सेलिंग है मेरी। बाइंग इसमें हुई थी यहाँ पे, मैंने अभी इसमें एक बाइंग और किया था 67 के आसपास। यहाँ कहीं मैंने इसमें 87 के आसपास यहाँ कुछ मैंने बाइंग किया था, और जो मैंने फर्स्ट टारगेट पर या निकाल दिया था। बट जो मेरी जो पुरानी पोजीशन थी, अगर आप पिछला वीडियो देखेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ 3333 का मेरा टारगेट था। तो आज इसने मेरे को 3393 पे पोजीशन स्कोर ऑफ कर दिया। जैसे आपने मेरे अभी एक सिल्वर की देखी पोजीशन, जिसमें मैंने स्टॉप लॉस में भी पार्शली बुक किया है लॉस, पूरा बुक नहीं किया है। वैसे ही मैं किसी भी ट्रेड में पार्शली प्रॉफिट भी मैं बुक करता हूँ। जैसे जो मेरी 50% थी पोजीशन, जो मैंने यहाँ ली थी 87 के आसपास, वो मैंने यहाँ बुक कर दी, और जो 50% मेरी बची थी वो मैंने अपने लास्ट टारगेट के लिए रखी थी। तो वैसे ट्रेड होता है। अब ये ट्रेड मैंने इसलिए लिया था, आपको मैंने ऑलरेडी यहाँ बताया होगा, फिर भी मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। देखिए 23 तारीख को मार्केट बहुत अच्छी थी, नीचे ये मार्केट एकदम से ऊपर गई। ये है 22 तारीख को 10 बजे। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो 3266 से लेके 3335, लगभग 60-70 पॉइंट का इसने एक चाल दिया नीचे से लेके। अब बिल्कुल नीचे से आप उसे कैच नहीं कर सकते, बट पहले मार्केट ऊपर गया, उसके बाद देखिए मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, उसके बाद मार्केट में क्या एक साइडवेज आया, उसके बाद एक डब्लू पैटर्न बना। डब्लू पैटर्न यहाँ से यहाँ तक बना है। ठीक है गाइस,
डब्लू पैटर्न अगर आप देखें तो यहाँ बना है ये यहाँ पे मेरी बाइंग हुआ था, जो बाइंग हुआ मेरी यहाँ पे बाइंग हुआ है। उसके बाद से ये पोजीशन हमारी कंटिन्यूटी में है, ठीक है। यहाँ से जो जो पोजीशन बनी है वो मेरी पोजीशन कंटिन्यूटी में है और ये चली जा रही है। स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ। उसके बाद 24 तारीख को इसने यहाँ पर एक थी कोशिश किया ऊपर जाने का, बट नहीं गया क्योंकि इसमें प्रेशर था। अब इसमें प्रेशर था, फिर मैंने यहाँ पर किया कोशिश। ये देखिए ये भी एक कोशिश हुआ 3308 पे, फिर कुछ नहीं हुआ। बट आज जो मार्केट में जो फ्लो आया है वो फ्लो निगेटिव नहीं आया, मतलब इसने कोई लो नहीं तोड़ा। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये लो तोड़ा इसने, फिर ये तोड़ा, फिर ये तोड़ा, उसके बाद नीचे ये तोड़ा, फिर उसके बाद लो। अगर आप देखेंगे तो हर जगह लो हुए ब्रेक। यहाँ कोशिश किया, यहाँ कोशिश किया, ये ब्रेक हुआ, ये ब्रेक हुआ, बट मार्केट ऊपर जाने के बाद यहाँ पर कोई नहीं हुआ ब्रेक, एक भी लो यहाँ पर ब्रेक नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि ये होता है कि मार्केट इसके बाद मेरा टारगेट ले लेगा। अगर आप देखेंगे तो मार्केट सीधा यहाँ से लेके उसने पूरा अपना ये टारगेट अपने को दिया है। तो कभी भी आपको ट्रेड लग रहा है तो ये देख लीजिए कि उसमें लो टूट रहा है नहीं टूट रहा। अगर आपने बाई किया है तो लो टूट रहा है तो एक बार उसमें एग्जिट हो जाइए। अगर आपने सेल किया तो अगर हाई टूट रहा है तो उसमें से एग्जिट हो जाइए। अगर आप यहाँ देखते हैं तो लो नहीं टूटा है इसमें, ये देखिए मैं आपको और बता देता हूँ। ये देखिए ये था, फिर ये था, ये देखिए लो नहीं टूटा, फिर उसके बाद ये कैंडल देखिए यहाँ पे नहीं टूटा है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर नहीं टूटा है। और अभी लो चल रहा है ये वाला, ये लेवल चल रहा है। तो हो सकता है कल यहाँ मंडे जब खुले मार्केट तो ये उससे भी ऊपर है। तो हमारे ट्रेड को क्या होता है, एंट्री लेना बड़ा आसान होता है, बट एग्जिट कहाँ करें। तो कुछ आप फंडे बना लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ से आपने एक यहाँ रेफरेंस लाइन क्रिएट कर दी, उसको नहीं तोड़ रही है तो मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है। ऐसे आप ऐसे रेफरेंस लगा दीजिए, लो का लो नहीं तोड़ रहा है तो मार्केट ऊपर जा रहा है। और ये क्या होता है, जब शेयर अच्छा जाता है तब जाके ये सब चीज़ें होती हैं। अगर शेयर ऊपर नीचे हो रहा है तो वो साइडवेज है। जैसे आप अगर यहाँ देखेंगे, ये देखिए ये साइडवेज है, ये ऊपर भी तोड़ रहा है, नीचे भी तोड़ रहा है, ऊपर भी तोड़ रहा है। देखिए यहाँ से नीचे तोड़ा, यहाँ हाई तोड़ दिया, फिर नीचे आ गया इसने यहाँ तोड़ दिया, फिर ऊपर जाके ये टूटा है। तो जब तक आपको हाईएस्ट ना टूटे, मैंने यहाँ पर इसलिए लगाया था, ये देखिए ये इसके हाई पे था, अगर ये टूट जाएगा तो ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर हम बुक किया और ये ऊपर आ गया। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं नेक्स्ट पोजीशन आपको बताता हूँ कि मैंने नेक्स्ट पोजीशन क्या लिया था। गाइस नेक्स्ट पोजीशन थी मेरी रिलायंस की। अगर आप ये ट्रेड देखेंगे, मैंने सुबह दिया था ये ट्रेड। सुबह होते ही ये ट्रेड हुआ था मेरा 25 तारीख का ये ट्रेड आज का। ये ट्रेड हम मेरा जैसे ही इसने ये अपर लेवल तोड़ा, ये देखिए यहाँ से रिलायंस 3 दिन से यहीं था, नीचे था। अब अगर आप देखेंगे, ये देखिए 3 दिन से ये जो रिलायंस है आपका यहाँ साइडवेज था। साइडवेज देखिए, अगर ये यहाँ देखें आप तो ये साइडवेज है, ये लेवल था रिलायंस, ये टूट ही नहीं रहा था। और जैसे मैंने बताया कि अगर आप रेक्टेंगल ब्लॉक में करते हैं ट्रेड, यहाँ से जैसा ही ये टूटा, सबसे पहली बात थी रेक्टेंगल ब्लॉक टूटा, उसके बाद क्या किया इसने, लो नहीं तोड़ा। अगर आप देखें उसको, रेक्टेंगल ब्लॉक हुआ, मुझे ट्रेड जनरली यहाँ लेना चाहिए, बट मैं वेट कर रहा था एक बार ये 2580 का लेवल जो है ना वो तोड़े, तो इसने ऊपर गया। यहाँ से ज़रूर आप देखेंगे 2580 से लेके 2565 के आसपास लगभग 15 पॉइंट होते हैं, वो मैंने छोड़ दें क्योंकि आप सारे पॉइंट नहीं कर सकते कैप्चर। इंस्टेड ऑफ आपका स्टॉप लॉस हो जाए यहाँ पर करने के बाद तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ से आप जो पोजीशन है वो चलने स्टार्ट हुई, ऊपर गया और इसने देखिए लो नहीं तोड़ा। अगर आप इसको देखेंगे यहाँ पर तो लो नहीं तोड़ा, लो के बराबर ही है, मतलब इसमें स्ट्रेंथ थी, इसलिए मैंने इसको कंटिन्यू किया। पहला टारगेट दिया इसने अपने को 2600 का, तो मुझे लग रहा था कि ये ऊपर आएगा, बट चूँकि ऑलरेडी पोजीशन मेरे पास कुछ और है तो मैं इसे लेके नहीं जाना चाहता था। ठीक है, और मेरे पास एक पोजीशन और भी है,
पुरानी, तो मुझे इसको स्क्वायर अप करना था। तो 2600 पे 2602 पे आने के बाद मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट का असर लगा दिया 2600। 50% मैंने पहले बुक किया और 50% मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दिया। उसके बाद अगर आप देखते हैं ये और भी गया है, ये जो लाइन, ये जो लेंथ दिख रही है 2629 के बाद ये और तेज़ हो जाएगा अगर ये ऊपर ऊपर गया तो मैंने अगर यहाँ पर बुक कर दिया 2609, क्योंकि हमको नहीं पता कि मार्केट कहाँ जा रहा है। बट आपने जो प्रॉफिट है उसको अगर आपने बुक कर लिया 2580 से 2600 आप देंगे तो 20 पॉइंट के आसपास अपने यहाँ पर बुक कर लिया, तो इतना काफ़ी है। तो आज का जो रिलायंस का ट्रेड लेने का मेन क्या था, सबसे पहले तो बॉक्स पैटर्न को उसने तोड़ा, मतलब यहाँ साइडवेज मार्केट था उसने तोड़ा। उसके बाद ये देखिए कंटिन्यू ऊपर गया, इसने लो नहीं तोड़ा। अगर आप इसमें एक रेफरेंस लाइन भी यहाँ से डाल दें तो देखिए, अगर रेफरेंस आप यहाँ आप डालें, ये लंबी रेफरेंस लाइन होगी, ये ट्रेड की लाइन होगी। ये देखिए, ये जो आपने लाइन दी है ना, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया 2600 के आस, फिर ऊपर। अब इसने रेफरेंस यहाँ पर तो तोड़ दिया। अगर आप इसको देखेंगे तो रेफरेंस लाइन इसने यहाँ पर तोड़ दी है। ये देखिए, ये जो जगह है ना, यहाँ पर इसने रेफरेंस लाइन तोड़ दी है। यहाँ नहीं तोड़ी इसने, यहाँ नहीं तोड़ी, और इससे यहाँ पर ये तोड़ के ऊपर गया है। मतलब ये मान के चलिए ये ऊपर निकला है यहाँ से, ठीक है, यहाँ तोड़ दिया। तो अगर इसने यहाँ पर तोड़ दिए तो हो सकता है ये यहाँ जाना स्टार्ट कर दे। तो कभी भी 100% प्रॉफिट पे आप मत बोलिए कि हाईएस्ट हाई पे लेंगे। हम मैं ये भी आपको कर सकता था कि मैंने प्रॉफिट यहाँ बुक किया, बट वो नहीं है पॉसिबल। वो नहीं पता होता किसी को कि हाईएस्ट प्रॉफिट क्या होता है। तो अपना ट्रेड करिए, अपना लीजिए प्रॉफिट और आप निकल जाइए, ठीक है गाइस। अब मैं आपको नेक्स्ट ट्रेड बताता हूँ कि मेरा नेक्स्ट ट्रेड क्या लिया है। गाइस, अगर आप वीडियोस कर रहे हैं, मेरे वीडियोस फॉलो कर रहे हैं, तो आपको आइशर मोटर में ट्रेड्स अच्छे देखेंगे। देखिए, मैंने आइशर मोटर में अच्छे क्वांटिटी में भी ट्रेड किया। जब ये ऊपर से नीचे आया तब भी मैंने यहाँ पर किया है, यहाँ भी बुक किया है, और मेरा आइशर मोटर का ट्रेड ये भी चल रहा है। जो मैं अपडेट नहीं कर पाया, लाइट चली गई थी उस टाइम, तो अपडेट नहीं कर पाया। देखिए, आइशर मोटर का जो ट्रेड है, आपको ये लाइन दिख रही होगी, ये वाली लाइन 3361। अब ये लाइन कहाँ से आई मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये जो लाइन है ना, ये लाइन ये है, ये वाली ये रेफरेंस लाइन है 3361-62 की। यहाँ पर एक बाइंग पोजीशन है, बट आप डेली बेसिस पे आप देखेंगे, अगली बाइंग अगर आप पोजिशनल ट्रेड को लेंगे तो अगली बाइंग बनेगी आपकी 3000 के आसपास। तो 3000 के आसपास आपको बाइंग करनी है ताकि ये फिर से ऊपर आ सके। बट हमको ये यहाँ पे 3800 के आसपास से अगर ये आया है नीचे, तो लगभग 3381 के आसपास है। ये शेयर इंट्राडे के लिए नहीं होते हैं, बट फिर भी हमको अगर कुछ लगता है तो हम ट्रेड करते हैं। सबसे पहली बात तो ये बड़ा शेयर है, 3000 और 3500, 3600, 4000 का ट्रेड में आपको 30-40 पॉइंट की कहीं भी ऊपर नीचे हो, तो ये इंट्राडे के लिए नहीं होते, क्योंकि स्टॉप लॉस में जल्दी चले जाते हैं। तो इसमें बहुत ध्यान रख के करना पड़ता है कि हाँ मुझे ट्रेड करना है कि नहीं करना है। तो ज़्यादातर ये शेयर होते हैं पोजीशन के लिए। इंट्राडे ट्रेड कुछ होते हैं जो भाई चल रही है, आपने कर लिया और स्टॉप लॉस हो गया तो कोई बात नहीं। ये 30-40-50-60 पॉइंट उनके रोज़ का काम है, तो आप इसमें इतना छोटा स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते। तो कभी भी इतने बड़े शेयर में ट्रेड करें तो पोजिशनल ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है। अब मैंने ट्रेड क्यों लिया था, वही चीज़ है जैसा रिलायंस में था। पहला ये मेरा 61-62 का 33-62 का था, ये टूटा। उसके बाद देखिए मार्केट ने लो नहीं तोड़ा। अगर आप यहाँ देखेंगे, देखिए लो नहीं तोड़ा, लो नहीं तोड़ा, लो नहीं तोड़ा और लो नहीं तोड़ा। बट यहाँ पे इसने एक लो तोड़ दिया है, यहाँ देखिए ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा रिस्क लिया है इसमें। तो मंडे में मैं देखूंगा और ये 3380 कॉस्ट टू कॉस्ट आएगा तो फिर मैं निकाल दूंगा। तो अभी लगभग अपने से 20-30 पॉइंट अपने को यहाँ मिल रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा हमने छोड़ दिया क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास प्रॉफिट में इतना बफर है। टारगेट हमारा 3459 के आसपास है। तो गाइज़, ये आज के मेरे ट्रेड थे। होप यू गाइज़ आपको ये ट्रेड जो हो रहे हैं अच्छे लग रहे होंगे, चाहे स्टॉप लॉस हो या टारगेट, कुछ आपको अगर सीखने को मिल रहा है प्लीज़ गाइज़ तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपके एक सब्सक्राइब करने से मुझे इतने अच्छे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है।
तो ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।